अजब गजब। इतिहास की 7 सबसे बड़ी खौफनाक घटनाएं जिनको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। नंबर 1, यरूशलेम का आर्क ऑफ कॉवेनेंट। 587 ईसा पूर्व बेबीलोन की सेना ने यरूशलेम पर हमला किया था। इस हमले में यहूदियों के शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इसके साथ ही उनके पहले मंदिर को भी तोड़ डाला था। उस दौरान मंदिर में रखे आर्क ऑफ कॉवेनेंट का क्या हुआ, यह अभी भी रहस्य है। आर्क ऑफ कॉवेनेंट में 10 धर्मों के आदेशों की किताबें थीं। अभी भी यह बड़ा सवाल है कि आर्क ऑफ कॉवेनेंट को कौन लेकर गया, यह कहां गया। इस बात के कोई सबूत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि आर्क ऑफ कॉवेनेंट को बेबीलोन की सेना यरूशलेम पर कब्जा करने के बाद अपने साथ लेकर चली गई, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि हमले के पहले ही इसको कहीं छिपा कर रख दिया गया था। जब मसीहा वापस जाएंगे तो आर्क ऑफ कॉवेनेंट मिल जाएगा। यह भी माना जाता है कि आर्क ऑफ कॉवेनेंट को बेबीलोन की सेना ने तबाह कर दिया था। नंबर 2, ओक आइसलैंड में खजाने का रहस्य। कनाडा के नोवा स्कोटिया के पास स्थित ओक आइसलैंड में बड़ा खजाना होने की बात कही जाती है। 2 सदियों से भी अधिक समय से यह बात कहानियों के माध्यम से दुनिया भर में प्रचारित की गई है। बताया जाता है कि कैप्टन विलियम किड नामक एक समुद्री लुटेरे ने इसी स्थान पर अपना खजाना छिपाया था। बाद ओक आइसलैंड में छिपे खजाने को खोजने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए गए, लेकिन आज तक वहां छिपे खजाने को नहीं खोजा जा सका। नंबर 3, बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन का सच। बेबीलोन में 2000 साल पहले सच में हैंगिंग गार्डन थे या नहीं, यह अभी तक रहस्य है। 250 ईसा पूर्व कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन का जिक्र किया है। उन्होंने इस हैंगिंग गार्डन को दुनिया का अजूबा बताया था। हालांकि हैंगिंग गार्डन के बारे में कोई भी पुरातात्विक सबूत नहीं पाए गए हैं। बेबीलोन और वर्तमान इराक में अभी तक हुई खुदाई में हैंगिंग गार्डन होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। अभी तक यह रहस्य बरकरार है। नंबर 4, यूएस के पूर्व राष्ट्रपति की हत्या का राज। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या किसने की और उनको किसने मरवाया, यह अभी भी बड़ा सवाल है। अमेरिकी इतिहास में यह सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। कई दशक बीत जाने के बाद भी जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे को लेकर सभी एकमत नहीं है। 22 नवंबर 1963 को देश के डलास शहर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को ली हार्वे ओसवाल्ड ने गोली मार दी थी। कैनेडी की हत्या के 2 दिन बाद ही जैक रूबी नाम के एक व्यक्ति ने ओसवाल्ड की हत्या कर दी। इसके बाद 3 जनवरी 1967 को रूबी की लंग कैंसर की वजह से मौत हो गई। इतिहासकारों का मानना है कि अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति की हत्या करना इतना आसान नहीं था। उनको साजिश के तहत मारा गया था। यह आज भी रहस्य है कि कैनेडी को किसने मरवाया। नंबर 5, तैरते तैरते गायब हो गए पीएम। ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री हेरोल्ड एडवर्ड होल्ट तैराकी के दौरान गायब हो गए थे। वह 26 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैनेजिस के रिटायर होने के बाद वह निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। वह उसी साल आम चुनाव में शामिल हुए थे और उनको भारी जीत मिली थी। उनको आखिरी बार शेवियोट बीच पर देखा गया था। 17 दिसंबर 1967 को वह विक्टोरिया के शेवियोट बीच पर तैराकी कर रहे थे और इसी दौरान अचानक गायब हो गए। उन्हें बहुत खोजा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिले। आखिरकार 20 दिसंबर 1967 को उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया गया, लेकिन उनका शव आज तक नहीं मिल पाया। यह अब भी रहस्य कि आखिर वह कहां लापता हो गए। नंबर 6, एंडीज की त्रासदी। 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब ऑफ मॉन्टेविडियो के खिलाड़ी अपने परिवार के साथ चिली के सैंटियागो जा रहे थे। वहां उन्हें दूसरे देशों के साथ टूर्नामेंट खेलना था, लेकिन एंडीज के पहाड़ों में उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव दलों ने जब राहत बचाव कार्य शुरू किया तो उन्हें ठीक से पता भी नहीं था कि विमान किस जगह पर गिरा है। बर्फीले पहाड़ों में कई दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अभियान को रोक दिया। दुर्घटना के समय विमान में सवार 45 में से 12 लोगों की मौत हो गई थी। अगले कुछ दिनों में कुछ और लोगों को जान गंवानी पड़ी। कुछ दिनों के बाद
एक बर्फीले तूफान में 8 और लोगों की मौत हो गई। विमान में जब खाना खत्म हो गया तो लोगों ने मर चुके लोगों का मांस खाना शुरू कर दिया। उसी साल दिसंबर में 2 रग्बी प्लेयर रॉबर्ट कैनेसा और फर्नांडो पराडो ने मदद के लिए पैदल चलना शुरू किया। 10 दिनों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। 14 और लोगों को वहां से बचाया जा सका। नंबर 7, मेक्सिको के मिरेकल बच्चे। 19 सितंबर 1985 को मेक्सिको सिटी में 8.1 की तीव्रता के भूकंप में सैकड़ों इमारतें ध्वस्त हो गईं। इस आपदा ने हजारों लोगों की जान ले ली। कितने लोगों की मौत हुई, इसकी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 3692 है, लेकिन माना जाता है कि मरने वालों की संख्या 10,000 तक हो सकती है। कई दिनों की खोजबीन के बाद बचाव टीमों ने कई नवजातों को सुरक्षित निकाला, जिन्हें मिरेकल बेबी कहा गया। इनमें से एक थे जीसस फ्रांसिस्को, जिन्हें लिटिल अर्थक्वेक या लिटिल मिरेकल कहा गया। भूकंप से समय वो अपनी मां के गर्भ में ही थे। उनकी दादी ने एक भूकंप के दौरान उनकी मां के पेट को एक ब्लेड से काटकर उन्हें बाहर निकाल लिया। इस हादसे में उनकी मां की मौत हो गई।